हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर सुनने में आता है कि ईडी में छात्र फेल हो जाते हैं या फिर उनको कम मार्क्स आते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनसे ऐसी क्या गलती हो जाती है जिससे उनको ईडी में कम मार्क्स आते हैं या फिर वे ईडी के पेपर में फेल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जो गलती होती है स्टूडेंट से वह होती है पेंसिल के चयन में, सिलेक्शन ऑफ पेंसिल। फ्रेंड्स, ड्रॉइंग के पेपर में पेंसिल वर्क जो होता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पेंसिल का सिलेक्शन करना चाहिए कि हमें कौन सी पेंसिल यूज करनी है। तो ड्राइंग बनाने के लिए हम जानते हैं कि 2H या 3H पेंसिल का उपयोग किया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ छात्र जो होते हैं वह HB पेंसिल, जो आप जनरली यहाँ पर देखते हैं, या HB ग्रेड की पेंसिल होती हैं, इनसे ड्राइंग बनाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि HB पेंसिल जो होती है डार्क होती है और यह फैल जाती है, जिससे कि आपकी जो सीट होती है, ड्राइंग होती है, वह पूरी काली हो जाती है। जिसको मिटाने पर भी इसका इंप्रेशन इतनी अच्छी तरह से नहीं मिटते हैं और वह दिखाई देती है। जबकि हम जब 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं तो वहां पर हम यहाँ पर इसकी जो शार्पनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है, देन यहाँ यह इजीली फैलती भी नहीं है। तो हमें हमेशा जो ड्राइंग बना रहे हैं वह 2H पेंसिल से ही बनानी चाहिए। सेकंड नंबर की जो गलती होती है हमारी होती है स्केल का उपयोग करना, क्योंकि हमें ड्राइंग के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की लाइन ड्रॉ करनी होती है, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन, तीनों लाइन्स ड्रॉ करनी होती है। तो इन लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, रोलर स्केल। यह जो स्केल होती है इसके अंदर 2 रोलर्स होते हैं, इसलिए हम इसको रोलर स्केल कहते हैं। देन यहाँ पर इस प्रकार से रोल किया जाता है। देन इससे हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस, जैसे हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ से हम इस प्रकार से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन कुछ छात्र जो होते हैं वो गलती से इस टाइप की स्केल का, जो सिंपल स्केल होती है हमारी, इससे लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसको एग्जाम में ले जाते हैं, रोलर स्केल को नहीं ले जाते हुए। तो वे यहाँ पर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि उनकी जो लाइन होती है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, इक्वल लाइन या पैरेलल लाइन से वहां पर ड्रॉ नहीं हो पाती, जिसके कारण उनकी जो ड्राइंग होती है वह अच्छी नहीं बनती और जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। देन यहाँ पर हम गलती नंबर 3 देखते हैं कि जनरली स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर क्या गलती करते हैं, तो वह होती है हमारी लाइनों को ज्यादा डार्क बनाना। फ्रेंड्स, ड्राइंग बनाते समय लाइंस जो होती हैं उनको हल्के दबाव के साथ यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। ज्यादा इस तरह से अधिक दबाव के साथ हम पेंसिल को उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमें आवश्यकता ना होने पर इस लाइन को हम इजीली यहाँ पर मिटा सकते हैं। लेकिन अधिक दबाव के साथ जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसको यदि हमें मिटाना पड़ा तो हम इसको नहीं मिटा पाएंगे। यह देखिए यहाँ पर इसका इंप्रेशन यहाँ पर हमेशा दिखाई देता रहेगा, जिससे कि हमारी जो ड्राइंग होती है वह बहुत ही गलत दिखाई देती है या गंदी दिखाई देती है, जिसके कारण हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अगले प्रकार की जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं जनरली, वह करते हैं रबर का बार बार उपयोग करना। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ड्राइंग बनाते समय बार बार रबर का उपयोग करते हैं, जिससे कि उनकी ड्राइंग खराब हो जाती है और ड्राइंग शीट भी फटने का डर वहां पर रहता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ बनाएं, जिससे कि हमें बार बार रबर का उपयोग न करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने स्टूडेंट्स द्वारा की जाने वाली इन 4 गलतियों को यहाँ पर समझा कि कैसे हमको काम करना। देन अब हम हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में हमारा जो पहला प्रश्न होता है वह फ्री हैंड टूल का होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फ्री हैंड टूल कैसे ड्रॉ करना चाहिए। फ्रेंड्स, फ्री हैंड टूल का जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 मार्क्स का होता है। इट मीन्स एक क्वेश्चन जो होता है वह 5 मार्क्स का होता है, देन दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से टोटल 10 मार्क्स का यह पहला क्वेश्चन होता है। फ्री हैंड टूल्स का यहाँ पर मतलब होता है कि आपको यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जो मेजरमेंट होते हैं वो नहीं करना है और आपको डायरेक्ट इसको बनाना है। लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है। यहाँ पर देखिए यह जो स्क्राइबर इस स्टूडेंट ने बनाया है यह बिल्कुल ही गलत तरीके से बनाया। क्या इसको 5 में से 5 मार्क्स कभी इस स्टूडेंट को नहीं मिल सकते हैं। देन इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इन्होंने जो नट का डायग्राम बनाया है यह भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इसको 5 में से 5 नंबर यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। देन यहाँ पर भी इसने जो स्पैनर ड्रॉ किया है, स्पैनर भी इस तरह से बनाया है जिसमें से इसको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, तो आपके यहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए। देन हम यहाँ पर अब बताते हैं कि फुल मार्क्स पाने के लिए आपको किस तरह से ड्राइंग बनाना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट ने ड्राइंग बनाया है फ्री हैंड टूल्स का, जिसमें यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है। देन इसके बाद इसके जो पार्ट्स के नेम हैं उनको भी बनाया है। देन एरो हेड भी ड्रॉ किया है। देन यहाँ पर हम फाइल का डायग्राम देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको फ्री हैंड टूल्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से सही मेजरमेंट के साथ इसको बनाना चाहिए, जिससे कि आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, देन अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला या पेंटागन, हेक्सागोन या हेप्टागोन पूछा जाता है। तो वह किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, उसमें स्टूडेंट्स किस प्रकार की गलती करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर यह जो लाइनें होती हैं किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए, यह लाइनें कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है बिल्कुल हल्के दबाव के साथ ड्रॉ की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्टूडेंट ने क्या गलती की है, इसको भी पूरा डार्क कर दिया। यहाँ पर पूरी जो कंस्ट्रक्शन लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, एलिप्स तो डार्क है ही, यह हमारा एलिप्स है, मेन ऑब्जेक्ट जो था
देन यह वाली लाइनें जो है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है, इनको भी उसने पूरा डार्क कर दिया, जिससे कि पूरा डायग्राम जो है हौच-पौच हो गया है, जो कि अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपके यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्क्स का आता है, जिसके कारण आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जो जिसके कारण आपको कम मार्क्स प्राप्त होते हैं। देन इसका जो है राइट मेथड हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्टूडेंट ने बनाया है, देन यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वाली लाइन जो दिखाई दे रही है आपको बिल्कुल लाइट दिखाई दे रही है। देन हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट या इलिप्स है इसको बिल्कुल डार्क बनाया है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको डार्क बनाना रहता है, देन जो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइंस होती हैं उनको हल्के दबाव के साथ लाइट बनाना होता है। देन इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस स्टूडेंट ने पेंटागोन ड्रॉ किया है सर्कल मेथड से, तो यहाँ पर जो सर्कल से ड्रॉ किया है यह कंस्ट्रक्शन वर्क कहलाता है, तो इसको इसने बिल्कुल लाइट रखा है। देन हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है पेंटागोन, इसको डार्क रखा है। तो फ्रेंड्स यदि आप इस प्रकार से काम करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम किस प्रकार की गलती की जाती है। फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट द्वारा HB पेंसिल, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे HB पेंसिल की जो बात कर रहे थे, 2H पेंसिल का उपयोग न करते हुए यहाँ पर HB पेंसिल का उपयोग करके ड्राइंग बना देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये जो पेंसिल होती है पूरी फैल जाती है। जब वो ड्राइंग बनाते हैं तो यह पूरी फैल जाती है, जिससे कि पूरी ड्राइंग गंदी हो जाती है, जिसके कारण आपके मार्क्स यहाँ पर कम हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप पूरी जो पेंसिल्स हैं यहाँ पर डार्क दिखाई दे रही है, और जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट पैरा बोला था वह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पर 10 में से जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं और काफी कम नंबर उनको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की हमको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइप की गलती जो हमारा जो फाइनल क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन, उसमें जो गलती की जाती है स्टूडेंट के द्वारा, उनको देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट का पेंसिल वर्क देखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस लाइन को इस स्टूडेंट ने बहुत डार्क बनाया है, देन इस लाइन को आप देखेंगे तो यह बहुत लाइट बनाई गई है। देन यह वाली जो लाइन है दिखाई दे रही होगी इसको डार्क बनाया है, देन यह डार्क है, देन इसको लाइट बना दिया। तो इस प्रकार का जो काम रहता है यह बिल्कुल गलत होता है। इस तरह से हमें यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। जो हमारा पेंसिल वर्क होता है वह एक जैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, और जो इंटेंसिटी है हमारे पेंसिल की वह एक जैसी दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर हम देखेंगे जो राइट वे से काम किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जो पेंसिल वर्क है पूरा एक जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप जो इंटेंसिटी यहाँ पर है वही इंटेंसिटी यहाँ पर आपको सर्कल में भी दिखाई दे रही है। देन उसी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर फ्रंट व्यू ड्रॉ किया गया और उसी पेंसिल वर्क के साथ में यहाँ पर साइड व्यू भी ड्रॉ किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें पेंसिल का जो वर्क है वह एक जैसा रखना चाहिए। नेक्स्ट टाइप की हम गलती देख लेते हैं स्टूडेंट द्वारा क्या की जाती है जनरली। यहाँ पर इस स्टूडेंट ने जो गलती की है वह है कि यहाँ पर देखिए उसने XY तो लिखा है, रेफरेंस लाइन के लिए XY लिखा है, लेकिन यह क्वेश्चन उसने फर्स्ट एंगल में बनाया, थर्ड एंगल में बनाया, यह एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं VP/HP, जो उसने नहीं लिखा है। तो इस तरह की गलती भी स्टूडेंट्स द्वारा जनरली की जाती है, जो कि जल्दबाजी में वे कर देते हैं। तो यह VP/HP या थर्ड एंगल का क्वेश्चन है तो HP/VP यहाँ पर लिखना बहुत आवश्यक होता है। तो यह गलती भी हमारे द्वारा नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे मार्क्स न घटें। देन यहाँ पर हम देखते हैं इस स्टूडेंट ने जो एरो हेड बनाया है वह बहुत ही गलत तरीके से बनाया है। इस तरह से एरो हेड नहीं बनाया जाता। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस स्टूडेंट ने जो एरो हेड बनाया है बिल्कुल 1:3 के रेशो में यहाँ पर बनाया है। इस तरह से शार्प हमारे एरो हेड होने चाहिए और इस प्रकार से हमारी एक्सटेंशन लाइन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो हमारी डायमेंशनिंग है करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो डायमेंशनिंग ही नहीं करते। यहाँ देखिए ये वाला डायमेंशनिंग इन्होंने छोड़ दिया है, ये डायमेंशनिंग नहीं किया। तो डायमेंशनिंग का जो वर्क है वो अभी हमें प्रॉपर करना चाहिए। इस तरह के एरो हेड हमें नहीं ड्रॉ करना चाहिए, जिसके कारण हमारे मार्क्स वहां पर कट जाते हैं। देन यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो देखिए जो हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू यहाँ पर है और फ्रंट व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हमारा टॉप व्यू होता है। तो यह इसकी सबसे बड़ी गलती, जिसके कारण इसका पूरा क्वेश्चन जो होता है वह गलत हो जाता है। जो चेक करने वाले होते हैं वो इसको काट देते हैं कि इस स्टूडेंट को कोई जानकारी नहीं होगी तो इसने ड्राइंग कैसे बनाई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्टूडेंट ने जो राइट बनाया है इसका सही तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर आप देखेंगे, स्केल से भी यदि आप मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है एक दूसरे से मैच हो रहा है। देन इसी प्रकार से प्रोजेक्शंस ड्रॉ करके इस स्टूडेंट ने जो है साइड व्यू ड्रॉ किया है। तो यह इस प्रकार से जो ड्राइंग बनाई जाती है उसमें फुल मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। देन यहाँ पर इसने HP/VP भी लिखा है, देन XY लाइन लिखा हुआ है, देन यहाँ पर इसने फ्रंट व्यू में जो लेंथ और हाइट होती है वह लिखी हुई है। तो इस प्रकार से इसने पूरा कैलकुलेशन निकाल करके जो प्लानिंग के साथ इस क्वेश्चन को ड्रॉ किया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको इन गलतियों का ध्यान रखते हुए आपको यह गलतियां नहीं करनी है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।